हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। तो अगर बात करें जनन स्वास्थ्य के शाब्दिक अर्थ की, तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जननांगों का पूरी तरह स्वस्थ होना, यानी जननांगों में किसी भी प्रकार की बीमारी का ना होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जननांगों में किसी भी प्रकार की बीमारी का ना होना ही केवल जनन स्वास्थ्य नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को समुचित रूप से इस बात की जानकारी होना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, जननांगों से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में जागरूक होना, परिवार नियोजन और यौन संचालित रोगों जैसी चीजों के बारे में सही जानकारी होना भी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। जनन स्वास्थ्य के बाद हम जानेंगे उससे संबंधित समस्याओं और कार्य नीतियों के बारे में। तो भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसमें 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और वर्तमान में इसी कार्यक्रम का और एक उन्नत रूप देकर परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका नाम है RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। परिवार नियोजन का नाम बदलकर इस समय RCH यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रख दिया गया है। और यह कार्यक्रम चलाया क्यों जाता है? तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को जननांगों, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। उसी के साथ सुरक्षित प्रसव और प्रसव की क्रिया यानी डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की सही देखभाल हो, इन सभी क्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं और लोगों को यौन संचालित रोगों यानी स्टडीज और गर्भ निरोधक जैसी चीजों के बारे में जानकारी मिले और जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या विस्फोट पर सही नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उल्ववेधन यानी एमनियोसेंटेसिस की। अगर आपको उल्ववेधन के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक भ्रूणीय परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है जब वो गर्भाशय के अंदर होता है तो उसके बाहर एक थैली होती है जिसे एमनियन कोश कहा जाता है या फिर इंग्लिश में उसी को एमनियन सैक भी कहा जाता है। उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और उस पदार्थ को हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और उल्ववेधन तकनीक में उसी थैली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। उसके अंदर कई सारी कोशिकाएं होती हैं और उस तरल का जांच करके ही आनुवांशिक विकारों का पता लगाया जाता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, जो बच्चा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो, उसमें किसी भी प्रकार का आनुवांशिक विकार ना हो। लेकिन इस तकनीक से बच्चे के लिंग का भी पता चल जाता है, यानी कि जो होने वाली संतान है वो लड़का है या लड़की है, इस बात का पता भी एमनियोसेंटेसिस से लग जाता है। तो भारत में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि लोगों को जब ये पता चलता है कि होने वाली संतान लड़की है तो वो उस लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। यानी कि मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने 1974 में इस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण की। तो जनसंख्या विस्फोट होता क्या है? तो किसी भी छोटी सी जगह या किसी भी जगह में अचानक से जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाना यानी अत्यधिक वृद्धि हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए ही विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। बात करें जनसंख्या की तो सन 1900 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो लगभग 2 बिलियन यानी लगभग 200 करोड़ के आसपास थी। और सन 2000 में ये जनसंख्या बढ़कर पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 6 बिलियन यानी कि 6 अरब हो गई। और सन 2011 में यह जनसंख्या है वो लगभग 7.2 अरब यानी 7 अरब से भी ज्यादा हो गई। अगर इस दौरान भारत की पॉपुलेशन यानी भारत की जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है तो उसकी बात करें तो जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ थी और सन 2000 आते आते हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ हो गई। और मई 2011 में जब भारत की जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ थी, बल्कि 120 करोड़ से भी अधिक थी। और इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है और इस समय भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब जनसंख्या विस्फोट समस्या क्यों है?
क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आपको उतनी सारी सुख सुविधाएं चाहिए, आपको भोजन चाहिए, दवाएं चाहिए, विभिन्न प्रकार के संसाधन चाहिए। पर्यावरण जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को झेलना पड़ रहा है, और जो हानि पर्यावरण को हो रही है उसका नुकसान फिर इंसान भुगत रहे हैं। इसीलिए जन्म दर को नियंत्रित करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में भारत के